भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए और अगर आप मृत्यु भोज करते हैं तो आप कौन कौन से पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, आजकल 13वें के बाद खाने का बड़ा आयोजन किया जाने का चलन है, जिसे हम मृत्यु भोज भी कहते हैं। आज ज़्यादातर लोग पूजा और दर्पण के बाद अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करते हुए ब्राह्मणों के अलावा रिश्तेदारों और समाज के लोगों को भी भोजन कराते हैं, इस उम्मीद में ताकि उनके मृत परिजन की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन क्या जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु भोज को बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए। तो फिर ये मृत्यु भोज का चरण कहाँ से आया और क्या इसे खाने से हम और आप पाप के भागीदार बन रहे हैं? आज इस वीडियो के द्वारा यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, भक्तों की कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीव आत्मा को स्वर्ग या फिर नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस धर्म पुराण में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए दर्पण और पूजा करनी चाहिए, ताकि मृत जीव आत्मा को इस कठिन यात्रा पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीव आत्मा शरीर का त्याग करती है तो वो निर्बल हो जाती है। ऐसे में उसके परिजन जो 12 दिन तक जो पिंड दान करते हैं, उसी खाने से जीव आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंड दान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें पिंड दान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन तेरहवीं की जाती है। जब तक मृतक के नाम से जो पिंड दान किया जाता है, उससे ही वे यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मान्यता है कि आत्मा 12 दिन तक पैदल चलकर और कई कष्टों को झेलकर अपने गंतव्य अथवा प्रभु धाम तक पहुंचती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है, परंतु कहीं कहीं समय का अभाव या फिर अन्य कारणों से 13वीं तीसरे या 12वें दिन भी की जाती है। इस दिन मृतक के पसंदीदार खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और ब्रह्मभोज आयोजन कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल ब्रह्मभोज को ही मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्मभोज सिर्फ ब्राह्मणों को कराया जाता है, ना कि रिश्तेदारों को और समाज को। गरुड़ पुराण के अनुसार 11वें दिन महाब्राह्मणों को भोज और 13वें के दिन 1, 13 या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार भोज कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफ़ेद साफ़ी, जनेऊ और एक पात्र दान किया जाना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। अब मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख है। यह रस्म तब की जाती है जब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है। इसके बाद घर का मुखिया चुना जाता है और घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित पुरुष को रस्मी तरीके से पगड़ी, जिसे दस्तार भी कहते हैं, बांधी जाती है। रस्म पगड़ी संस्कार या तो अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वें दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं, घर का नया मुखिया चुने जाने पर रिश्तेदारों और समाज को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं अंतिम सवाल पर। अगर कोई मृत्यु भोजन का आयोजन करा रहा है तो क्या वो गलत है, और जो खा रहे हैं क्या वो कोई पाप कर रहे हैं? तो मित्रों, इसका सीधा उत्तर वैसे सीधे तौर पर हमारे धर्मशास्त्रों में भी नहीं मिलता, लेकिन आप महाभारत के अनुशासन पर्व के एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दरअसल यह बात महाभारत के युद्ध के पहले की है। श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से युद्ध नहीं करने की सलाह दी,
लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण वहाँ से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें वहाँ भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, संप्रति भोजयानी आपदा भोजयानी व पुनः, अर्थात हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है। और मित्रों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तब तेरहवे पर आने वाले और जिनके घर मौत हुई है दोनों के मन में वीर्य का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करवाने वाले और करने वाले दोनों ही दुखी होते हैं। अतः मृत्यु भोज का भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूँगा कि दिखावे से भरी इस दुनिया में मृत्यु भोज एक दिखावा ही है, जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसलिए ना हमें मृत्यु भोज करना चाहिए और ना ही हमें इसमें शामिल होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मृत्यु भोज और ब्रह्म भोज में फ़र्क दिखाई दिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही ज्ञान देने वाली वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना YouTube चैनल भक्तों की कहानियाँ।